हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है परतत्व स्टूडियो में, श्री मायापुर धाम में। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित है श्रीमती गंधारी माता जी। श्री मायापुर धाम में रहती है माता जी अभी। तो माता जी का जन्म हुई थी केनिया में, ईस्ट अफ्रीका, और उनका बोर्न एंड ब्रॉटअप, बोर्न वाज केनिया लेकिन ब्रॉटअप जो था उनका परिवार सब कुछ उगंडा में हुआ, अफ्रीका में। उसके बाद माता जी यूके में शिफ्ट हुई, 10 साल रही। उनके बच्चे का जन्म यूके में ही हुई, उनका विवाह सब कुछ यूके में ही हुआ। उसके बाद वो कनाडा कनाडा जाके 30 साल रही, फिर से यूके और 10 साल, तो 30 साल कनाडा, 20 साल यूके। और उसके बाद अभी पिछले 4 साल से माता जी रह रही है श्री मायापुर धाम में, मायापुर वासी है। और मायापुर में बहुत सारे कुछ कर रही है माता जी, ऑलवेज एक्टिव है। जो मायापुर में रहती है, आप जानते हैं माता जी को, देखते हैं माता जी इस उम्र में भी, उनका इतना उम्र, एल्डरली एज में भी माता जी का एक टोटो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो चला के हमेशा हर जगह घूमते रहती है, प्रचार करते रहते, बच्चों को सिखाती है और अलग अलग सारे भक्तों को इकट्ठा करके लेके आती है। तो माता जी, दिवाली आ रहा है सामने, और दिवाली है, भाई दूज है, सब कुछ इसके ऊपर स्पेशलिस्ट है। मतलब शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम दिवाली का क्या महत्व है, मतलब एक किताब भी है। ये देखिए दिवाली। ये कहाँ मिलेगा हम बता देंगे आपको। हाँ, बाई मिसेस गीताबेन बंधवाना, डॉक्टर वृंदावक्सी, वृंदावन लीला देवीदासी। तो माता जी की इतना सुंदर किताब है, दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रीजंस एंड रिचुअल्स। बहुत ही सुंदर किताब है। तो दिवाली के शुभ अवसर पर हम सोचे कि माता जी को लेके ये विषय में चर्चा किया जाए कि क्या होता है। जैसे रंगोली, देखिए रंगोली, इसका क्या क्या ये कर, कभी कभी ये सोचते हैं यार या तो कर्म कांड है, यार लोग ऐसे करते रहते हैं, नहीं, उसका क्या महत्व है वैदिक शास्त्र में। और वैष्णव होके, महाप्रभु के अनुयायी, महाप्रभु के अनुसारी होके, चैतन्य चरितामृत में भी देखते बहुत सुंदर से एक कल्चर, एक संस्कृति का वर्णन हुआ करते हैं चैतन्य चरिता में, चैतन्य भागवत में। महाप्रभु के समय ये होता था, तो महाप्रभु का विवाह हुआ, चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ, तो कितना कुछ हुआ करता था वहाँ पे, कितना लोग आए थे, अलग अलग एक रिचुअल कल्चर हुआ करता था। लेकिन हम अभी ये सब खो बैठे, पता नहीं ये सब कुछ। तो देखिए माता जी सब कुछ लेके आई है, ये रंगोली है, अलग अलग दिया है, प्रसाद भी है, ये सब का महत्व क्या है, और ये जो है सब कुछ, सब कुछ का क्या है। तो माता जी, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ अभी विषय, क्या है दिवाली और ये भाई दूज। हाँ, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग त्योहार अभी चल रहा, त्योहार का मौसम है। ग्रेट इंडिया फेस्टिवल अमेजोन में बताता है, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल। तो क्या है वो ग्रेट इंडिया फेस्टिवल? एक्चुअली ये तो इटर्नल है। भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, राम सभी मनाते हैं। लेकिन अभी ये कलयुग होने से अभी लोग क्या खेलते हैं? ताश खेलते हैं ताश दिवाली, पासा। अभी तो दिवाली मतलब क्या है, ये ताश से और फटाका फटाका और बम। मिठाई, बस 3 चीज रह गया। राइट, ताश खेलते हैं ना। ताश खेलते। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ट्रिनिडेड, करीबियन आइलैंड में 1 महीना का फेस्टिवल, वाह। जैसे 300 साल पहले करते थे, उधर 300 साल पहले गए वो लोग। वो कल्चर अभी भी चलता है 1 महीना तक। वाह। तो मेरे को इतना दिल है कि अभी जाकर उधर देखूं कि सचमुच हमको फ्रेंड्स अभी बताते हैं। तो वो पुराना इंडियन है उधर, अभी भी करते हैं। तो ये बुक में सारा हमने बताया है कि क्या मतलब है। तो आज है धनतेरस, यहाँ धनतेरस। से शुरू होता है कि उसका मतलब एक्चुअली दिवाली, हम जीवात्मा है तो सभी को ऐसा होता है फेस्टिवल में जाए, नया कपड़ा पहने। देखा था ना आपने सती, हाँ, खुशी हो गई कि सभी क्यों अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर जाते हैं फेस्टिवल में, यज्ञ में। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो ये मौसम है उसी का। तो इतने लोग खुश हो क्योंकि सभी को गिफ्ट मिलेगी, मिठाई मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, मिलना जुलना होता है। तो नेचर है। जो हम ये नहीं करेंगे तो क्रिसमस इट विल बी क्योंकि क्रिसमस में भी वो लोग करते हैं, क्रिसमस में भी वो करते हैं। लेकिन
हमारा तो साइंटिफिक मतलब, स्पिरिचुअल मतलब सभी है उसमें, इकोनॉमिक मतलब सभी कुछ है, राइट। तो आज का दिन ऐसा है कि पहले आई मीन आपको जानना है कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वो ही है कि रूपा गोस्वामी ने बताया था ना, ददाति गुह्यार्ति, वो ददाति प्रतिगृह्णाति। हाँ। तो हमको शेयर करना है प्रसाद को, फिर हमको गिफ्ट देना लेना है, और रिवील योर माइंड इन कॉन्फिडेंस। फिर वो गोस्वामी 6 खुद 1000 टाइम्स प्रणाम करते थे 1000 1000 दंडवत प्रणाम हर रोज। तो फिर हमको तो यही मौका है कि जाकर प्रणाम करो, बड़े का आशीर्वाद लो। ये स्पेशल टाइम होता है कि क्यों, सारे साल में जो ऑफेंसेस किया होता है ना, तो उसके लिए माफी मांगना है कि हमको नया साल में फिर आप आशीर्वाद दो कि हम आगे बढ़े, भक्ति में प्रगति करें, राइट। तो ये सभी फेस्टिवल में आ जाता है उसी में। तो अलग अलग दिन के बेस्ड ऑन कृष्ण भगवान और इसका इनकारनेशन और भक्तों का कुछ त्योहार, ये सभी उसी में ही है। तो इट्स कंप्लीटली स्पिरिचुअली बेस्ड, यू सी। पूरा स्पिरिचुअल है ये। हाँ। तो आज का धनतेरस है, उसका मतलब क्या करना है? तो अच्छा, आप एक और हम आएंगे उसमें। और एक बात है कि आप तो 30 साल यूके में कनाडा में रह के आई, 20 साल आप यूके में रह के आई, और आपका उगांडा और केनिया में आपका बॉर्डर, तो इतना कुछ आपने अब तक कहाँ सीखा? आपको मैं बहुत आभारी हूँ ये सब पूछने के लिए, क्योंकि मेरे को वही सबसे पहले मेरे माँ बाप को प्रणाम करना था कि वो अफ्रीका में रहे। माय फादर वाज बोर्न इन ज़ांज़ीबार। ज़ांज़ीबार। हाँ, तभी स्टीमर भी नहीं था। हमारा ग्रैंडफादर वो सेल बोट कहते हैं, डोज कहते थे। 3 महीना लगता था इंडिया से, पोरबंदर से इधर अफ्रीका के कोस्ट में आने में। वो लोग आते थे, अरब के साथ ट्रेड कर कर वापस आए। तब भी मेरा फादर का बर्थ उधर हुआ, ज़ांज़ीबार अफ्रीका में। हाँ। तो 1930s में। तो फिर वो लोग उधर सेटल हुए, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड वाले लोग थे, वो बहुत कंट्रोल करते थे। तो गुजराती लोग तो एंटरप्रेन्योर है, तो वो आए अफ्रीका में। सो आई वाज बोर्न। तो फिर आई एम सो थैंकफुल टू देम कि उन लोगों ने वहाँ बिल्कुल छोटा इंडिया बना कर रखा था। सभी जगह मंदिर बना दिया, 10 मंदिर इन ए स्मॉल टाउन। फिर सभी त्योहार मानते थे। सो देख, अब फिर याद कर कर हम कहते माय गॉड, इट इज सो अमेजिंग। सुबह उठकर सभी जो एल्डर्स पीपल होते हैं, सभी के साथ रिश्ता बनाया होता है ना, तो उसको पगे लागने को जाते हैं, पैर छूने को जाते हैं, आशीर्वाद लेने को, दिवाली के मौसम के टाइम पर। सी, सो दे कैरीड ऑन दिस ट्रेडिशन इन ईस्ट अफ्रीका, बिल्कुल इंडिया से। जैसे मैंने बोला ना कि ट्रिनिडेड में अभी भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं एज इफ 300 इयर्स पहले जैसा, राइट। तो वो इसी कारण वो लोग ने कल्चर लेकर रखा, एकादशी करेगा, सभी त्योहार मानेगा, दिवाली। तो फिर हमने सीखा उसी से। फिर प्रभुपद की बुक्स पढ़ी, तो एवरीथिंग इज इन प्रभुपद बुक्स। तो फिर मैंने रिसर्च कर कर सभी कंबाइन किया। जैसे कि सातम आठम है, तो उसको शीतला सातम कहते हैं। शीतला माता आती है, उसी दिन कुछ कुक नहीं करना है, चूल्हा को ठंडा रखना है, नहीं तो जल जाएगा, तो आपका बच्चे को स्मॉल पॉक्स होगा। इसलिए शिला प्रभुपद even mentions that some people worship शीतला माता and she is the goddess of smallpox, वो बताते। तो this is the amazing things about Srila Prabhupada and what I learned, so it's all confirmed. So this is all from Prabhupada's books actually. वंडरफुल, अमेजिंग। धनतेरस, तो धनतेरस का धनतेरस हम सुनते हैं धनतेरस मतलब सोना खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। फिर हम देखते हैं सोने में, भागवत में वर्णन है, सोने में कली भी है। हाँ, सोने में कली, परीक्षित महाराज ने बोला। तो ये धनतेरस, हम भक्त होके जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है धनतेरस का? तो हमको देखना है कि हम अकेले वर्णाश्रम नहीं फॉलो करना चाहते हैं। उनको हिंदुइज्म कहते हैं कि कर्म कांड फॉलो करते हैं लोग, वो होच पोच बन गया।
हम अपना वर्णाश्रम का सेमिनार करेंगे तभी बताएंगे कि हिंदुइज्म इज कर्म कांडा और शिला प्रभुपद मेंशंस लेफ्ट ओवर वर्णाश्रम, तो कर्म कांडा में आता है, सच बात है। लेकिन गोल्ड, शिला प्रभुपद मेंशंस इन द फर्स्ट कैंटो के हस्बैंड शुड बाय गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर वाइफ अच्छा, वंस ए ईयर, एंड इसी टाइम पे आपको कुछ मेटल का एक्सपेंसिव यूटेंसिल बाय करना कि जब भी इन टाइम ऑफ नीड जरूरत पड़े तभी बेच सकते, ऐसा इज एग्जैक्ट वर्ड्स शिला प्रभुपाद। और हम कहते हैं कि भक्ति में आए तो ये सभी कैसे करें, तो हमको दैवा वर्णाश्रम फॉलो करना है, मतलब वर्णाश्रम भी और भक्ति दोनों को कंबाइन करे तो देवा वर्णाश्रम हो गया, राइट। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, उसको 11 बच्चे थे तो सभी का शादी किया, क्या आप मानते हैं उसने घरेना नहीं दिया होगा, गोल्ड नहीं दिया होगा? सभी को गोल्ड देते हैं, साड़ी देते हैं, डाउरी देते हैं। ये सभी करना है इस जगत में रहकर, जब तक हमारा शरीर है तभी तक वर्णाश्रम फॉलो करना है, लेकिन कृष्णा सेंटर्ड वर्णाश्रम, ठीक है, ऐसा है, राइट। वाह, कृष्ण सेंटर्ड वर्णाश्रम। तो धनतेरस का एक्चुअली वो स्रोत क्या है, उत्सव क्या है, कहाँ से आया धनतेरस? हाँ, वो चर्निंग ओशियन, समुद्र मंथन हुआ था ना, हम्म, तभी धन्वंतरी भी आया, तो आज उसका बर्थडे है, धन्वंतरी वाह। भगवान की जय। जय। फिर आयुर्वेद लेके आए हमारे लिए। हाँ, फिर कुबेर का भी आज से पूजन करते हैं कि वो धन का राजा है तो हमको धन दे, लेकिन मेन प्रैक्टिकल थिंग इज के गो एंड बाय सम गोल्ड फॉर योर वाइफ, क्योंकि हमारे में इंश्योरेंस का नहीं बिलीव करते हैं हम, यही हमारा इंश्योरेंस है कि जितना धन इकट्ठा होगा तो काम आएगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो बेचकर वो खा सकते हैं धन। फिर अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स, तो धन तेरस का मतलब हुआ। दूसरा, सभी बच्चे के लिए भी गिफ्ट लेना है, सो दिस इज द डे जहां आदमी लोग जाकर सभी खरीदते हैं और औरतें घर पर बैठकर सभी नाश्ता बनाएगी, ये हैपेंस राइट आफ्टर नवरात्रि, नवरात्रि के बाद, हाँ। सो दैट इज धनतेरस, तो डोंट फॉरगेट टू बाय समथिंग फॉर शारदा। ऐसा नहीं कि मैं बस अभी हम भक्ति मार्ग में आ गया, नहीं करना है। भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल ले लो, शिला प्रभुपाद का ले लो एग्जाम्पल, सभी आचार्य एक्सेप्ट के जो गोस्वामी बन गए वो नहीं करेंगे, जो गृहस्थ है तो कितना 11 तो 14 है ना, तो उसमें 7 तो गृहस्थ है अपना वो महाजन में, तो गृहस्थ तो ऐसे ही फॉलो करते हैं ना, लेकिन कृष्णा सेंटर्ड है ना। हाँ, कृष्णा को सेंटर करके, बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो हम दिख रहे हैं दिवाली के साथ टॉपिक में आते हैं हम, दिवाली है और रंगोली है, इसका क्या कनेक्शन क्या है? हाँ, तो पहले तो सबसे पहला सफाई करनी है, जैसे कि एंड ऑफ द ईयर है और नया साल आने वाला है, तो पुराने साल की सारी सफाई, गंदगी, डिक्लटर, और आप मानेंगे नहीं, आपको याद है आपके फैमिली में किसी को था, वो बर्तन होता था सारा मेटल का, क्या कहते हैं, तांबा का और पित्तल का, तो वो काला पड़ जाता। हाँ। तो साफ कर गुंडीचा मार्जन के जैसे मार्जन बिल्कुल ऐसे करते सारा, और दुकानदार वो भी ऐसे करते सारा, अगले साल का गंद निकालते हैं, क्यों? उससे हार्ट क्लीन होता है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना। तो राम जी आने वाले हैं, इसीलिए पहले सफाई से शुरू करते हैं, सभी सफाई हो गया, कचरा निकाला, फिर माता ये सभी नाश्ता करते हैं, मिठाई करते हैं सभी घर में, राइट। और बच्चे, लेडीज स्पेशली यंग गर्ल्स रंगोली करने का शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो खाली दिवाली के टाइम पे करते हैं, लेकिन साउथ में अभी तक एवरी डे 5 बजे रंगोली करते, बिफोर द सन कम्स आउट। क्यों? उसका मतलब कि हमारा ऋण है, 5 तरह का ऋण है, आप बताइए कौन है? ऋण है ना, हाँ, भागवत में जो वर्णन है, देवर्षि, देवता ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, जीवात्मा के प्रति ऋण, सभी नर और सभी भूत। हाँ, तो उसमें कीड़ा ऐसा है एक कि वो धूप में नहीं निकलता है,
धूप जैसा आता है और चला जाता है, तो उसको खाना कैसे मिलेगा? हम्म। इसलिए 5 बजे आटा की रंगोली करते हैं, अच्छा। मूंग की दाल का, चावल के आटा का, तो उनको अनाज मिलेगा उसमें, फिर वो खाते, इसलिए सुबह करते। और रंगोली करने का मतलब ये है कि आपको तो पता है, आप तो हवन करते हैं, तो हवन में यंत्र की जरूरत है। यंत्र क्या होता है? वो सिंबल ऑफ गॉड, मीन्स कोई भी देवता का सिंबल है, बराबर ने? तो रंगोली है जैसे कि इसको फॉरेन में सेक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं। सेक्रेड ज्योमेट्री। सेक्रेड ज्योमेट्री कहाँ से शुरू हुआ? श्री यंत्रा से। श्री यंत्र। वो लोग बहुत मानते हैं। अभी ये श्री यंत्रा है, दूसरा यंत्र है, उसमें क्या है पता है? वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। कैसे देवता लोग आता है? मंत्र, यंत्र और तंत्र। तंत्र मीन्स रिचुअल्स, राइट? तो उसको बुलाते हैं, तो रंगोली करने से उसका नाम लेते हैं। आप दुर्गा माँ, अम्बा माँ, जिसका भी बुलाते हैं, कृष्ण भगवान, राइट? और उसका क्या है, 4 वेपन का शेप्स करते हैं, और लक्ष्मी जी स्पेशली, तो उनको बुलाते हैं, फिर उसका मंत्र बोलते हैं, फिर ये तंत्र है और यंत्र बन गया उसका, राइट? तो उसका प्रेजेंस होता है, तो प्रेजेंस का मतलब क्या? ये वाइब्रेशन बढ़ गया, ठीक है? तो एकदम स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो हम लोग भूल चले हैं, जैसे आपने बोला इधर तो खाली फटकड़ा और ताश हो गया खेलने का, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में सेक्रेड ज्योमेट्री का इतना प्रभाव हो गया कि वो लोग उसको मंडला कहते हैं। घर में सभी जगह सजाएंगे, कॉफी टेबल में रखेंगे, उसका वर्कशॉप करेंगे। वो करने से कहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है। उनकी बात भी सच है कि साइंटिफिकली प्रूफ किया है महेश योगी के ग्रुप वाले ने। रंगोली को खाली देखने से अपना सारा बॉडी का ऑर्गन बैलेंस हो जाता है। वाह। वो तो किसी को पता ही नहीं, हमारे इंडियन तो सभी भूल गए, लेकिन उस मेरा पास सारा पेपर पड़ा है, उसका रिसर्च किया है कि ये शेप का इसका मतलब ये है, ये शेप का मतलब, अलग अलग शेप का अलग मतलब भी होता है। हाँ, और ये ऑर्गन को कोरेस्पॉन्ड होता है। फिर इसका कलर का बहुत मतलब है। तो अभी एक थेरेपी निकली है, कलर बाथ। कलर बाथ में बैठकर अलग अलग कलर डालते हैं कि सारा शरीर को मिल जाए। जैसे कि चक्रा बैलेंसिंग करना है, हम खुद भी करते हैं, 5 मिनट में सारा चक्र बैलेंस करेंगे, एक एक चक्र 1 मिनट लगेगा। कैसे? यूजिंग साउंड एंड कलर। क्या बोलते हैं? ध्वनि और रंग। तो अलग अलग चक्रा है हमारा, वो अलग अलग कलर का है, उसका स्पीड अलग अलग है, लेकिन राइट साउंड वाइब्रेशन देंगे और कलर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएंगे। हम अपने आयुर्वेदिक के वर्कशॉप में करेंगे ये, उसके बारे में, ठीक है ना? अवश्य। तो रंगोली का मतलब बहुत है। पहले तो कितना प्लीजिंग है, देखा? देखकर ही सभी खुश हो जाता है, अपलिफ्टिंग, जॉयफुल, लेडीज को एंगेज कर देते। लेकिन साइंटिफिकली तो दूसरी बात वो है कि साउथ इंडिया में करते तो इतना हार्ड है कि आपको कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, राइट? तो इट टेक्स रियल ब्रेन पावर। तो उसमें उसको कभी भी डिमेंशन नहीं होगा, उसका मेंटल एक्टिविटी हर रोज, उम्र भी बढ़ जाएगी तो भी एकदम स्ट्रांग होगा। वो रंगोली बनाने से? हाँ, खाली रंगोली बनाने से उसका ब्रेन को स्टिमुलेट। ये कब कब बनाते हैं? ये क्या त्योहार में बनाते हैं या फिर क्या, और कब कब या महीने में बनाते हैं? एक्चुअली रियल थिंग इज यू हैव टू डू इट एवरी डे इन द रोज मॉर्निंग, करना होता है? सुबह 5 बजे। ये तो अभी बना दिया कि औरतें काम करती है, ये सबसे पहली चीज करती है। आप हमारा हिंदी टीवी शो में है ना, मायापुर टीवी शो में देखना, साउथ इंडिया की लेडीज बोलती है अभी भी उसकी मम्मी उठकर पहले रंगोली करेगी बिफोर द सन कम्स आउट। तो हम इधर करते हैं, भगवान को बाहर लेकर जाते हैं, हाथी प्रोसेशन में मायापुर में करते हैं, एवरी डे करना है। हम दुबई में गए तो मैं तो चकित हो गई, उधर लोग रहते हैं होटल में, लेकिन सभी जगह ऐसा तोरण, हाँ, और रंगोली सभी के घर के आगे, पता चल जाता कि यहाँ साउथ इंडियन रहते हैं, राइट? तो इनका इतना साइंटिफिक रीजन है
कि वी हैव टू ब्रिंग इट बैक, इसलिए हम आए हैं कि आप लोग कर देखो, ट्राई करो। कितना प्लीजिंग होता है, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स। रंगोली सिखाओ, कराओ। गोरे लोग करते हैं जैसे आयुर्वेद, वो लोग हमको वापस सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर फ्रोली लेकर आए आयुर्वेद, फिर सारा अमेरिका में फैल गया। इसी तरह ये मंडलास अमेरिका में गया, फिर इधर वापस आएगा। तो इससे पहले हम जागरूक हो जाए और हर रोज भगवान के लिए रंगोली करो, आगे करो। आपके घर में सुख शांति हो गए, लक्ष्मी देवी आएंगी, हैं? ठीक है ना? तो ये जो ये कलश और नारियल दिया, इसका क्या महत्व है? ये मतलब ऐसा है, वो आपको 3-4 जगह पे भागवत में मैं दिखाऊंगी। उसका नाम है लॉर्ड कृष्णा एंटर्स द्वारका। पहला हाँ? स्कंद, द्वारका में, और लॉर्ड रामचंद्र कमिंग बैक फ्रॉम टू अयोध्या। तो उधर डेकोरेशन कैसा है कि सभी जगह वाटर पॉट्स है, माटी का कलश है, फिर उसके ऊपर ये आंबा का पत्ता है, फिर अनब्रोकन ग्रेन्स है, नारियल है। दैट ऑल ब्रिंग्स फॉर्चून। आपको लक्ष्मी चाहिए तो ये सभी पुरानी चीजें करो, राइट? फॉर्चून लाता है, भगवान को लाता है। पहले तो क्लीन करते हैं, तो सभी जगह ये 3 जगह पर दिखाया ना मैंने, बोला आपको, मथुरा, द्वारका, अयोध्या। जब भी भगवान आते हैं तो सारा सिटी डेकोरेट करते हैं इसी से, तो उससे फॉर्चून आता है। खाली घड़ा नहीं रखता है, पानी वाला रखते हैं, अनब्रोकन। फिर मैंगो का, तो हम अभी मंडे को मेरा और भी दिवाली का शो है, तो हम मैंगो का पत्ता लाएंगे फ्रेश। बहुत सुंदर। और दिया भी, जैसे दिया दिवाली का, वो तो हम अयोध्या में आएंगे तभी बोलेंगे। अभी धनतेरस के बाद कौन सा है? नरक चतुर्थी या चतुर्दशी। आपको पता है उसके बारे में क्या हुआ था? नरकासुर, तो नरकासुर भगवान के ही पुत्र है, और भागवत का 10वां स्कंद में वर्णन है, और आसाम से है। आसाम गुवाहाटी बंगाल के पास ही है। आसाम गुवाहाटी के पास है वो। भूमि देवी के पुत्र भूमासुर भी कहा जाता है। और नरकासुर ने असुर था, तो भगवान स्वयं सत्यभामा देवी को लेके गए वहां पे। 16,000 राजकुमारियों को, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था। भगवान जाके नरकासुर की हत्या की और उन सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किए। और भगवान जाके सत्यभामा देवी को भी लेके गए थे साथ में। तो वहां पे लौटते वक्त गए थे स्वर्गलोक में, और पारिजात लेके आए थे। तो यही आज ही का दिन में हुआ। आज ही का दिन में हुआ। तो बात ऐसा है ना कि वो भगवान का पुत्र है तो कैसे बन सकता है, लेकिन उसका संग वो बानासुर से हुआ। बानासुर से, इसीलिए बहुत खराब आदमी बन गया। एक ही जगह बानासुर भी एक ही जगह में था। बानासुर नरकासुर एक ही गुवाहाटी के आसपास ही रहा करता था। तो इसीलिए संग के हिसाब से रंग हो गया ऐसा। तो फिर सभी प्रिंसेस को बंदी किया। तो उसको भी क्या है, अगले जन्म में भी उसको कुछ वरदान, ऐसे कर्ज मिला था कि तेरी माई तेरे को मारेगा। तो फिर सत्यभामा भी उसकी मदर थी, भूमि देवी। तो फिर इस जन्म में वो कृष्ण की वाइफ हुई, सत्यभामा हो गई। इसीलिए भगवान सत्यभामा को लेकर गए। फिर जब युद्ध होता है तो भगवान ने क्या किया कि प्रिटेंड किया कि वो सो गया है, थक गया है। तो फिर सत्यभामा ने नरकासुर को मारा। तो वो भी उसका कर्ज था, वो सच पड़ा कि मदर ने मारा उसको। तो यही दिन पर, और इसी फिर नरक उसमें उसने प्रिंसेस को सभी को छुटाया। फिर भगवान कृष्ण ने शादी किया, क्योंकि वो प्रिंसेस कहती थी हमारे साथ कौन करेगा, अभी हम तो असुर के ये जेल में थे। तो एक उसने कहा आप ही करो हमारे साथ तो ही होगा। तो फिर भगवान ने उसका माना और सभी के लिए एक एक पैलेस बनाया द्वारका में। और स्वयं को खुद को 16,100 रूप में प्रकट करके एक ही साथ शादी हुआ। ऐसा भी वर्णन है भागवत में कि ऐसा नहीं कि चलो सब ने भी कहा जाता है कि जैसे कोई अगर राजकुमारी थोड़ा लंबी है, कृष्ण भी लंबे बन गए, कोई थोड़ा छोटे है, कृष्ण भी छोटे बन गए। मतलब अलग अलग उनका आकृति, उनका सब कुछ अनुसार मैचिंग हो गया, कृष्ण मैच कर दिया अपने आप।
वो तो भगवान हैं? है। फिर सभी की यहाँ कितना बच्चा, 10 बच्चा, 10-10 करके बच्चा, हाँ। हाँ बॉयज और एक एक लड़की, सभी हुँ, को। तो सभी कहते हैं कि कृष्ण भगवान को इतनी बिबिया था, लेकिन वो कैसे सभी को मैनेज कर, सभी के लिए पैलेस, 10-10 बच्चा, और कितना मिलियंस उसका गुरुज थे, टीचर्स थे बच्चे को हुँ, पढ़ाने में, राइट। तो ये सत्यभामा की स्टोरी। दूसरी स्टोरी चतुर क्या कहते हैं ये नरक चतुर्थी। हाँ, उसको नरक चतुर्थी कहते हैं। और दूसरा है ये बलि महाराज। हाँ, बलिदैत्य राज पूजा कहा कहते हैं उसको। उसी दिन साउथ इंडिया में बहुत मानते हैं कि बलि महाराज आते हैं दिवाली का दिया जलाने को। तो हुँ, आज कल बहुत धाम धूम होगी साउथ इंडिया में बलि महाराज को रिसीव करने को। तो बलि की तो स्टोरी आपको पता है इधर। हुँ। देखो 8वाँ कैसा स्कंद में आते विष्णु, हैं, 8वां स्कंद में, हाँ। वामन देव ने कैसे उसको हुँ, सुताल में पाताल में भेज दिया था। हुँ। तो बलिदैत्य राज। लेकिन भगवान खुद उसका द्वारपाल बन गए। तो एक दिन आते हैं, आज कल आएंगे बलि राजा खुद दिया जलाने का, राइट। तो दिया का मतलब ये है कि भगवान राम आते हैं तो फिर अपने हृदय में आते हैं। और लाइट मीन्स नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, ज्ञान मीन्स क्या, स्पिरिचुअल ज्ञान। स्पिरिचुअल ज्ञान। हम्म तो वो जागृत करने से भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान तो होते ही है, लेकिन हमारा क्या है, कवर्ड अप है। मैंने कहा कि बलि महाराज आता है उसका राज्य में दिया जलाने का, दिवाली का, राइट। तो आपको पता है कि सभी जगह दिया जलाते हैं, और वो घी का दिया जलाते थे, नहीं कि अभी तो लाइट बन गया, चाइना से आती है अब। इलेक्ट्रिक दिया बन जाता है अभी। हाँ, और कैंडल्स होता है, ये सभी सच अच्छी बात नहीं है। रियल चीज ये है घी का दिया जलाने का मतलब, जैसे आपकी शादी होती है ना, तभी जो हवन होता है ना, तो हवन का दिया घर में रखकर सारी लाइफ कंटिन्यूस चलता रहता है। इसीलिए अत्रि ऋषि जब ये आश्रम में गए, मेडिटेशन में जाते, तो अनसुया को बोले कि मेक श्योर दिया जलता रहे। तो दे कंटिन्यूसली कीप इट बर्निंग, कि ये लाइट जल रही है, जैसे कि हवन का मतलब है। तो त्रेता में तो हवन करते थे, तो अभी कलयुग में तो दिया ही बन गया। इसलिए सुबह शाम हम अभी जलाए घी का, इज सेम एज हैविंग यज्ञ। यज्ञ का बहुत पुण्य है। पुण्य तो छोड़ो, लेकिन साइंटिफिकली कैसे आपको भोपाल में न्यूक्लियर का हो गया था रेडिएशन, जो आदमी एक ही फैमिली थे हवन करते थे हर रोज, रोज। तो वो बच गए, हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे। सारा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो हवन करने कहाँ से, पे था वो? भोपाल में, अच्छा। वो न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ था ना, ब्लो अप हो गया था। हम्म। तो अभी भी जाकर कब था रिसर्च वो? का, अभी 20-30 इयर्स तो हो गया होगा। अच्छा अच्छा। तो बहुत मतलब है, आपको रिसर्च करना तो अग्निहोत्रा कैलिफोर्निया देखो, कोई भगत नहीं है लेकिन हर रोज अग्निहोत्रा करता है, राइट। अग्निहोत्रा अफ्रीका, वहां देखो वो लोग भी भगत नहीं है लेकिन अग्निहोत्रा करते हैं। और हम लोग सभी भूल गए, हर रोज हवन करते हैं। सुता प्रीति प्रभु है ना हमारा प्रॉफिट का डिसाइपल, उसकी एक्स वाइफ है कुशा, वृंदावन में रहती है, वो भी हर रोज करती थी। एक चीज है, एग्जैक्ट सेटिंग एंड राइजिंग ऑफ द सन, उसी टाइम करना है, खाली 3 मिनट लगता है, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से करे तो सारा नेगेटिविटी घर में से निकल जाएगा और आपको एकदम प्रोटेक्शन मिलेगा बहुत। उसके बारे में सारा एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है। अब वो लोग जो कैलिफोर्निया में करते हैं ना, उसका जमीन इतना फर्टाइल बन गया, डेजर्ट में से फर्टाइल बन गया। तो कितना महत्व है खाली सिंपल दिया का, राइट। तो ये है दीपदान करते हैं, जैसे कि दामोदर महीना है अभी, राइट। तो अभी हमने ये इसका बोला आपको, नरक चतुर्थी, दिया का मतलब कि ये लोग 7 दिन तक जलाते हैं इंडिया में, नॉर्थ में। अभी तो पता नहीं फटाके करते हैं, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। भक्तों को बोलो आप करेंगे कि नहीं? अवश्य करना चाहिए। राइट, हाँ।
तो उसके बाद तो दिवाली आती है। वो दिन में तो बहुत त्योहार है। क्या, एक तो भगवान कृष्ण को बांधा था, तो इसीलिए सारा दामोदर महीना है, तो हम घी का दिया भगवान को, उसका दामो उधर के ऊपर। दामोदर। हाँ, और दूसरा उसमें भी और भी है, रामचंद्र उसी दिन रामचंद्र आया, लौट लौट के आए। उसी दिन। तो कहते हैं कि उसका एरोप्लेन का, क्योंकि अमावस्या रात है, तो हम्म, उसके लिए सभी भक्त उसके लिए लाइन दिया जलाई, इसका नाम दीपावली हो गया, रोज ऑफ लाइट। क्योंकि हमारा बीच जैसे हेलीकॉप्टर आता है तो उसके लिए बना के रखना पड़ता है वहाँ पे कि हेलीकॉप्टर कहाँ भी है, कभी के धुआं जलाते हेलीकॉप्टर दिख के इधर ही लैंड होगा, हम्म, तो रामचंद्र का पुष्पक कहाँ पे आएगा, दिए हाँ, जलाए थे। तो उसकी भक्ति के हिसाब से उन लोगों ने दिया जलाया। और दिया का मतलब है के जुबिलेशन जुबिलेशन फेस्टिवल, फेस्टिवल। आप देखकर ही खुश हो। इसके लिए आपको मानेंगे नहीं, आँख के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि हम आरती देखते हैं ना भगवान के, हमारा चक्र सारा बैलेंस हो जाता है, हमारी आँख एकदम तेज होता है सिंपली वॉचिंग ये फ्लिकरिंग। हिंदी में क्या कहते हैं, फ्लिकरिंग दिया, जगमग होता है ना, हाँ, दिया का जो एक। जगमग होता है, हाँ, तो उसी से देखने से, तो इसीलिए सभी को पसंद है दिवाली की, क्योंकि रंगोली, फटाकिया, नाश्ता, दिया, ये सभी कितना अच्छा फेस्टिवल है, राइट। तो फिर क्या, दामोदर मंथ है, फिर रामचंद्र आया, फिर दिवाली हुआ, फिर क्या मेन चीज वो है कल्चर का, कल्चर। कि लास्ट डे है ना ईयर का, तो फिर क्या करना है कि आपको चोपड़ा पूजन करते हैं, कि वो अकाउंट्स बंद करते हैं सारा, क्या है, दुकान वाले। तो फिर चोपड़ा पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी आई थी तभी समुद्र मंथन से। फिर भक्तों को कहना है आपको कि अकेली लक्ष्मी का क्यों पूजा करते हैं, क्यों? हाँ, ये लक्ष्मी पूजा का एक ये है कि लक्ष्मी पूजा का कल्चर बंगाल में थोड़ा अलग सा है। बंगाल में लक्ष्मी पूजा ऑलरेडी हो चुका है। इस जैसे इस महीना का, पिछले महीने का 28 तारीख को लक्ष्मी पूजा हो गया है। बंगाल में दिवाली में काली पूजा होता है, क्योंकि काली को भी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, ये होता है। तो ये भी हम चर्चा किए थे लक्ष्मी पूजा के समय के लोग कैसे कैसे रावण ने सिर्फ सीता को उठा के लेके गया था, रामचंद्र के शक्ति सीता देवी को भोग करना चाहा था, उठा के लेके गए। तो हम भी ऐसे लक्ष्मी देवी का पूजा करते अलग करके, और बोलते धन दो, संपत्ति दो, पैसा दो। तो कृष्ण का संपत्ति लक्ष्मी, उसको हम भी भोग करना चाहते हैं, है ना। तो इस भाव से निकलना चाहिए हमें, तो क्या करना चाहिए, इस भावना से निकलना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी नारायण को एक ही साथ पूजा करना चाहिए। नारायण को साथ में हाँ, लाओ। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हरे कृष्ण, राधा रानी कृष्ण दोनों एक साथ है, हम अलग से नहीं करते हैं। हम्म, और आपको तो पता है कि जो भक्त है, और सभी पहले तो वैष्णवी थे, तो सुबह शाम आरती तो होती है सभी जगह, और राम आने वाले हैं तो फिर एकदम धूमधाम से पूजा होती है, आरती होती है, राइट। तो लक्ष्मी आती है, फिर इसीलिए उसका पग का निशान करते कि लक्ष्मी आया, कुमकुम लगाया। हम्म, ये होता है, इसीलिए फायरवर्क्स होता है, नहीं कि फायरवर्क्स अकेले हो गया। तो ये तो हुआ हम दिवाली के बारे में सुने, और धनतेरस के बारे में सुने, नरक चतुर्थी के बारे में सुने। तो और भी है, गोवर्धन पूजा भी है, अभी आ रहा है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन हाँ, पूजा क्या? वो नया साल है। हम्म, नया साल में मतलब क्या है, वो वैदिक कैलेंडर है। तो वैदिक कैलेंडर विक्रमादित्य, जो रामचंद्र का वो अंश से आ रहा है, वो वैदिक कैलेंडर इसके हिसाब से तो 2080 है अभी, ये साल 2080, राइट। 2080। हाँ, 2080 है। तो इसी टाइम संवंत, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, संवंत 2080, पता नहीं मुझे। 2080, अच्छा, 2080 हुआ, हाँ, राइट। अच्छा 2080। हम्म, तो नया साल है, तो हमको क्या करना है, सभी के अपने रिश्तेदार बड़े, उसके घर जाकर माफी मांगना है, उसका पैर छूना है, उससे आशीर्वाद लेना है। और बच्चे तो होते कि हमको और भी गिफ्ट मिलेगी, पैसा मिलता है, गिफ्ट मिलती तभी नया नया कपड़ा सभी को देते हैं, राइट। तो वो एक, वो भी 3 एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अभी हम इसमें सारा नाश्ता बनाकर गिफ्ट देंगे,
अभी सभी फ्रेंड को मैं तो हरि नाम डिवोटी के लिए लेकर जाती हूँ, वाह। क्योंकि ऑस्पिशियसनेस आता है। हरि नाम डिवोटीज को आप फीड करेंगे, एकदम ऑस्पिशियस लाइफ में आएंगे। चैतन्य चरितमृता में लिखा है, निमाई का बर्थ था उसी अध्याय में, राइट। तो कैंडल भी दो तो वो भी शुकन हो जाता है। कैंडल, ये मिठाई, तो वो नया साल का हो गया। दूसरा, इसी दिन मदर जसोदा ने बांधा था, वो भी दिवाली के दिन। दूसरे दिन वो गोवर्धन हिल उठाया था, इसलिए अन्नकूट का फेस्टिवल होता है। तो आप बॉम्बे का टेम्पल देखो ना, माय गॉड, इतना 10,000 के ऊपर आइटम्स बनाई थी उन लोगों ने। तो अभी हमने बात किया गोवर्धन पूजा के बारे में, कि जो नया साल है तो उसी टाइम भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था ब्रिजवासी को बचाने को अंधरा के बारिश से। तो अभी शीला प्रभुपाद की कृपा से ये देखो, चाइना है इधर, इंडिया है, अफ्रीका है, सऊदी अरबिया है, सभी यूरोपियन कंट्री, माय गॉड देखो, साउथ अमेरिका में कितना इस्कॉन का टेम्पल है, नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग अलास्का, सभी जगह गोवर्धन पूजा हो रही है। ये देखा, सारी दुनिया में शीला प्रभुपाद ने इस्कॉन सेंटर अभी खोल गया है। तो ये टास्मानिया है सबसे नीचे, और सबसे ऊपर इधर साइबेरिया और अलास्का, देखा अलास्का। तो सभी जगह गोवर्धन पूजा होगी। और चैतन्य महाप्रभु की वाणी सच हो गई कि पृथ्वी आचे, बोलो आप, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का हरि बोल, हरि गौर बोल। प्रेमानंदे। और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। तो ये गोवर्धन पूजा हो गई, तो सभी जगह हो रहा है, राइट। तो फिर दूसरा दिन है भाई दूज कहते हैं, वो भी इटर्नल है, वो यमराज की स्टोरी है। तो उसमें यमराज और यमुना दोनों अलग हो गए थे, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको खरीदना पड़ेगा। कि फर्स्ट रन अवे ब्राइड इन द यूनिवर्स वो सूर्य नारायण की वाइफ थी, राइट। तो उनकी स्टोरी है। तो फिर यमराज आते हैं, फिर यमुना देवी आशीर्वाद देते हैं कि भाई दूज के दिन कोई भी भाई बहन के जाकर उसके लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे तो वो अनटाइमली डेथ नहीं मिलेगा। हिंदी में क्या कहते हैं, अनटाइमली डेथ, अकाल मृत्यु। हाँ, अकाल मृत्यु नहीं देखा होगा। तो इसमें रिलेशनशिप एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाता है, भाई बहन का और रिश्ता ऐसा। तो वैदिक कल्चर में वही है कि रिलेशनशिप मेंटेन करना है ना। तो यही बस चीज है, आपको देखा, आपने समझा कि सभी केवल इंटर रिलेटेड है। और ये कैसा एक चीज तो हमने देखा माता जी से, ये जो सुना कि ये जो कल्चर है सबके लिए ज़रूरी है, और ख़ास करके हम भगवत भक्ति में जब आते हैं तो हमारे लिए और ज़रूरी है, क्योंकि ये भक्ति में, हाँ, जो सन्यासी है, परमहंस है, वो सोसाइटी के, मतलब उनके पूरा ही 24 घंटा भगवान के शरण में, भगवान के चरण में रहते हैं। उनका सामाजिक कोई उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी वो सोचते नहीं है उनके लिए वर्णाश्रम के अनुसार। लेकिन हम जब वर्णाश्रम का पालन करते हैं, भक्ति के साथ साथ गृहस्थ, माता जी जैसे बताई, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, अलग अलग ये सब कर्तव्य है, करना होगा। ऋण होता है, जैसे माता जी बताई, ऋण है हमारा अलग अलग नर के प्रति, जीव के प्रति, रंगोली बनाना है। और ये जो कल्चर है, हम भागवत में भी देखते हैं, चैतन्य चरितामृत में, भागवत में माता जी जैसे उसका जिक्र किए कि कृष्ण जब आए थे द्वारका में हस्तिनापुर छोड़ के, कितना सुंदर सजाया किया करता था। कितना म्यूजिक का तो अलग ही हम एपिसोड कर सकते। म्यूजिक में कितना नगारा बजाए थे, ढोल, आनक, दुंदुभी, अलग अलग तरीके के म्यूजिक बजाया करते थे। उसके बाद जब रामचंद्र आए थे, चैतन्य महाराज का विवाह जब हुआ था, कितना सुंदर एक महोत्सव। तो हम सोचते नहीं भक्ति मतलब क्या ऐसे सूखा है, सूखा रोटी खा और सूखा बैठ के खा, नहीं, दुखी है, दुखी नहीं है, आनंद है, आनंद। तो वैसे ही प्रभुपाद भी हमें ये फेस्टिवल्स दिए हैं, इसका मनाने के लिए पूरा विश्व भर हो रहा है, दिवाली, गोवर्धन पूजा। और
कृष्ण भक्ति के द्वारा हम और अच्छा प्रचार कर सकते हैं ये सब फेस्टिवल के द्वारा लोगों के बीच। धन्यवाद माता जी आपको, इतना सुंदर तरीक़ा से हमें समझाए। और क्योंकि आपका जनरेशन जो है, मतलब आपको फिर भी पता है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है अभी, जो आजकल का फिर ये पता ही नहीं है ये रंगोली की होता है, दिवाली क्या है। मतलब ठीक है चलो ये कुछ, मतलब वो ऐसा होता है बच्चे जो खेलते हैं ना ऐसे करते, तो इसलिए बड़े कुछ खेलते हैं, रंग रंग बनाओ, कुछ डिज़ाइन करो मजाक के लिए नहीं। इसका जो तात्पर्य है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो सिग्निफिकेंस है, जो सुन के बहुत ही आशा करते हैं आप सबको भी अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए भी नया अभी नॉलेज ऐसा है। आर्टिफिशियल पेंट लेंगे ना तो आपको पाप लगेगा, कि जैसे कि वो कांच का चूरा लेकर करते हैं ना, तो आपको और पाप बढ़ेगा। क्यों? सभी कीड़ा मकोड़ा वो खाएगा तो मर जाएगा, तो पाप लगेगा। इसलिए अनाज का आटा लेना है ना, चावल का आटा है, मूंग का दाल का, वो बहुत ख्याल करना है कि ऑथेंटिक रीत से करना है, ऑथेंटिक तरीके से करना है। तो इसके बारे में माता जी का जो किताब है आप ये ले सकते हैं, अलग अलग जगह में है, मौजूद है। और आप हमारा जो व्हाट्सएप भी दे रहे हैं, हमें भी व्हाट्सएप, माता जी का भी नंबर हम दे रहे हैं व्हाट्सएप में, माता जी को भी संपर्क कर सकते हैं तो वो भी भेज सकती है। हमारा भी पुरातत्व के जो व्हाट्सएप नंबर है कर सकते हैं आप, तो हम पूरा विश्व भर ये भेज सकते हैं आपके पास। और दिवाली के बारे में और भी बहुत सुंदर कथा यहाँ पे, नरक चतुर्थी, यमराज, छोटी दिवाली कहा जाता है, दिवाली डे, और क्या क्या होता है, भार्गव्स द 12th डे। बहुत ही शास्त्र के अनुसार बहुत सुंदर सुंदर श्लोक से किंग शिवाजी के बारे में वर्णन है। प्रभुपद का लेटर है हाँ, इसमें, प्रभुपाद का लेटर है, वामन गोपाल देव के बारे कृष्ण में है। महाराज को। बहुत सुंदर, ये सारे एकदम। और माता जी का और भी बुक्स है, द फोर्थ वेव, नहीं दिवाली, हाँ, एकादशी का, और एकादशी, वाता और बैलेंसिंग। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो आप ये संग्रह कीजिए और पढ़िए और जानिए भक्ति के बारे में बहुत कुछ, और कल्चर के बारे में कितना रिच, कितना कितना सुंदर है हमारा वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति जो हम भूल चुके हैं। और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति सब जाए और डिस्को डांस करो, ताश खेलो, 3 पत्ती और ताश है, और नशा करो और डिस्को डांस करो, अवैध संग करो। ये हमारा कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। पाप तो लगेगा ही लगेगा, उल्टा क्या होगा, मतलब हम पूरा विनाश कर रहे हैं समाज का। खुद का तो पाप ही हो रहा है, समाज का भी विनाश हो रहा है इसके द्वारा। तो आज के लिए हम इतना ही चर्चा करते हैं। आप हमारे पुरातत्व हिंदी चैनल में जुड़े रहिए, माता जी के साथ और भी आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्वेदिक कुकिंग और हीलिंग, कैसे हम नेचुरल हीलिंग कर सकते, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते, अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, सीरीज लेके आएंगे हमारे पुरातत्व हिंदी चैनल में। और आध्यात्मिक विषय में और भी चर्चा होगा, वर्णाश्रम, हरिनाम, सब कुछ लेके। हैप्पी दिवाली, हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज, और जो जो फेस्टिवल्स है, हैप्पी धनतेरस। सब खुशी खुशहाल रहिए, भजन में रहिए, भक्ति में रहिए, आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए। हरे कृष्णा।